शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। पूरे देश का खून पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से से खौल रहा है। हर हिंदुस्तानी मोदी सरकार से मांग कर रहा है कि हमारे जवानों के सिर काटने वाले पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। हमारे शहीदों के खून का ऐसा बदला लिया जाए कि पाकिस्तान की आतंकी सेना दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे। दिल्ली से यूपी, जम्मू से पंजाब, मुंबई, देश के कई शहरों में आज लोग सड़कों पर उतर आए और पाकिस्तान के पुतले फूंके हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। उधर 22 सिख इन्फेंट्री के शहीद नायब सूबेदार परमजीत सिंह का पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन दूसरे शहीद बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर की बेटी कह रही हैं, जब तक उनके पिता का पूरा शरीर लाकर उन्हें नहीं दिया जाता, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। साथ ही सरकार से मांग है उनके पिता के सिर के बदले मोदी सरकार पाकिस्तान के 50 सिर लेकर आए। तो ये है आज की दो तस्वीरें। एक तरफ शहीदों का अंतिम संस्कार और दूसरी तरफ देश में देखिए पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा। इस सबसे दूर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने आज मोदी पर तीखा हमला बोल दिया। यूपीए के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा कि जवानों के शरीर के साथ हैवानियत की घटना उनके कार्यकाल में सिर्फ एक बार हुई थी, जबकि मोदी की नाक के नीचे 3 बार हो चुकी है। कपिल सिब्बल ने तो यहां तक पूछ लिया, कहां है बीजेपी के वो नेता जो हमें चूड़ियां भेज रहे थे। 8 years only once like this kind of mutilation only once. This is 3 times. Government must give free hand to the army to handle it in their own way for this. सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या जुबानी जंग से हम काट लेंगे पाकिस्तान के सिर? क्या सिर्फ जुबानी जंग से हम पाकिस्तान से बदला ले लेंगे? थे बेल सिंह ने सिर्फ एक बात करी, मैं खुद उस मीटिंग में हाजिर था वहां पर। उन्होंने बोला, कमांडर साहब मैनू चाहिए कि प्रॉब्लम जड़ी हैगी ना सॉर्ट आउट कर दो तुसी, ठीक है ना, कुछ भी करो सॉर्ट आउट कर दो। अभी फ्री हैंड आप दे दीजिए, लेकिन एक बात याद रखना है हमारे पॉलिटिशियंस को, आर्मी इसको सॉल्व नहीं कर सकती है। ठीक है, एक ईंट का जवाब 10 पत्थर से देंगे, एक हम 50 अगर फ्री हैंड मिलेगा 50 सर काट के लाएंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम कश्मीर की आर्मी नहीं सॉल्व कर सकती मानव जी। इसके ऊपर में पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना है और उसके लिए समय बहुत जल्दी निकल रहा है, घड़ी बहुत तेज चल रही है, आधा समय निकल गया है। 10 साल से ये सिचुएशन दिन पे दिन खराब होती जा रही है। पॉलिटिकल इंटरवेंशन इमीडिएटली मस्ट बी डन, जिसके लिए मेरी 2 राय हैं, 3 राय है, छोटी छोटी 1-1 सेकंड की। द प्रेजेंट एग्जिस्टिंग कंबाइंड बिटवीन द बीजेपी and the PDP has failed the people. It has lost confidence of the people. Therefore, this government should be abrogated and a president rule should be bloody declared. Now, put a governor there who understands, जो समझता है कश्मीर की समस्याएं, कश्मीर के जज्बे, कश्मीर के न्यूएंसेस और कश्मीर के क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आपको कम नहीं मिलेंगे हमारे जनरल सैयद अता हसनैन जैसे, जो कि कश्मीर को बिल्कुल अपने दिल में लेके जाते हैं। उनको गवर्नर लगाइए, उसके बाद में आप टॉक्स करिए। टॉक्स में पाकिस्तान को अलग करो। पाकिस्तान इज नॉट ए पार्टी टू द प्रॉब्लम। आप जो यूथ हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं उनसे बात करो, विलेज लेवल पे बात करो। आप बोलते हैं लीडर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप लोगों से बात करो, आप जाइए और वो करिए। और लास्टली, जो भी सेसेशनिस्ट आवाज उठाए, हुर्रियत वाले हो, चाहे गिलानी हो, चाहे शाह हो, चाहे कोई भी हो, उनको कानून के मुताबिक एक्शन लीजिए। पाकिस्तान सपोर्ट मत करिए, हमारे लिए हवाई जहाज टिकट मत दीजिए, उनके बच्चों को पढ़ाई मत दीजिए, उनको प्रोटेक्शन मत दीजिए, बंद करो उनको एंड टेक एक्शन अगेंस्ट द सिचुएशन। क्या पाकिस्तान हमें युद्ध के लिए मोदी को, प्रधानमंत्री को, इस सरकार को उकसा रहा है? 2 जवानों के सिर काटना, उनके शवों का अपमान करना, भारत को चिढ़ाना, उकसाना, मकसद क्या है पाकिस्तान? देखिए, 2 जवानों के सर काटना बड़ी दुख की बात है, पर इससे युद्ध नहीं छिड़ जाता। आप देखिए कि 2 जवान, 527 जवान जो है कारगिल में शहीद हुए और तब भी वॉर डिक्लेयर नहीं हुई। इट वॉज कॉल्ड ए लोकल। पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है? कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसे छोटे मोटे इसका दो दुश्मन देशों के बीच में, मैं तो दुश्मन ही कहूंगा पाकिस्तान को, दुश्मन है। ऐसे लड़ाई नहीं छिड़ जाती। लड़ाई कोई मजाक नहीं है, लड़ाई कोई एक और सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी। हाँ, तो देना पड़ेगा। तो 2 चीजें होनी चाहिए मानक जी। एक तो मिलिट्री एक्शन, स्ट्रांग मिलिट्री एक्शन,
जो देश मांग रहा है 50 सर ला के दो। और दूसरा, remove this government from there, declare governor's rule, hold talks with the people and find a political solution, जवाब दीजिए, political intervention immediately to solve the problem of Kashmir. नवल जी एक सेकंड और माफी चाहूंगा, नवल जी आ रहा हूं। सुधांशु जी जवाब दीजिए, आपके सामने है बिट्टा साहब क्या कह रहे हैं और जैनी साहब क्या कह रहे हैं। देखिए, जानी साहब ने जो बात कही है उस बात में पूर्णतः तथ्य है। इस विषय को स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली यानी रणनीतिक और कूटनीतिक दोनों दृष्टियों से ही हमको डील करना पड़ेगा। और यह विषय केवल एक कश्मीर के लोकल कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है, ये पाकिस्तान के लार्जर डिजाइन का है। और इसमें यह भी ध्यान रखना होगा, जो अभी अखिलेश जी कह रहे थे, हालात में पिछले 2 साल में एक और बदलाव आया है। नाटो फोर्सेस का जो विड्रॉल हुआ है अफगानिस्तान से, उसके बाद ये जो जिहादी फोर्सेस थे पाकिस्तान में, जो पहले 2 फ्रंट पे लड़ रहे थे, अब एक फ्रंट खत्म हो गया, उनका सारा का सारा फोकस कश्मीर के ऊपर आ गया है। तो हमें इस लार्जर डिजाइन को भी ध्यान में रखकर इसका जवाब देना होगा। ये परिस्थिति 2014 से पहले नहीं थी, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान के फ्रंट पर उनका फोकस ज्यादा था, अब भारत के फ्रंट के ऊपर ही उनका। सुधांशु जी मैं चाह रहा हूं, दोनों चीजों में ध्यान में रख के हमारी सरकार उसका सही उत्तर दे। न सिर्फ उन शहीदों को जो आज अपने करीबियों, अपने दिल के टुकड़ों का अंतिम संस्कार करने के लिए इंतजार कर रही है, बल्कि पूरे देश को सुधांशु जी आप आश्वासन दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि करारा जवाब दिया जाएगा, बदला लिया जाएगा, ऐसा सबक पाकिस्तान को सिखाया जाएगा कि हमारे जवानों का अपमान, हम सिर्फ आश्वासन नहीं दे रहे हैं, हमारा आश्वासन पिछली कार्रवाइयों के आधार पर प्रमाणित है। पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल होनी की बहुत। नवल जी एक सेकंड, अखिलेश जी भी बोलना चाह रहे हैं मुझे पता है, लेकिन नवल शर्मा जी जरा आइए। नवल शर्मा जी एक बात बताइए, यूपीए के रक्षा मंत्री ए के एंटनी कह रहे हैं, माफी चाहूंगा नवल जी, काफी देर बाद आया आपके पास में, एंटनी साहब कह रहे हैं हमारे समय में तो सिर्फ एक सिर कटा था, मोदी सरकार के समय में 3 बार ऐसा हो चुका है। आपको लगता है इस तरह की तुलना करना सही है नवल जी? देखिए, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े ऐसे मसलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल तो उठेंगे। आपने देश की जनता को सपने दिखाए थे, आखिर आप ही थे जिन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे, 1 सिर के बदले 10 सिर लाएंगे। तो देशवासियों के सामने आपने ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन पेश करने वाले भी तो आप ही थे। अच्छा। कोई दूसरे तो थे नहीं। दूसरी बात है कि सुधांशु त्रिवेदी जी पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, लेकिन आज मुझे नजर आया कि कितने असहाय और लचर तर्कों के जरिए वो अपनी सरकार को बचाने का प्रयास कर रहे थे। आप बार बार सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा कर रहे हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद घुसपैठ की घटनाओं में 200% की वृद्धि हुई है। हमारे देश के सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर 10 बार हमले हुए हैं। यह क्या दर्शाता है? यह साफ दर्शाता है कि आज तक मोदी सरकार की कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान के दिल में खौफ पैदा करने में नाकाम रही है। अभी तक आप पाकिस्तान के दिल में खौफ नहीं पैदा कर पाए हैं कि अगर हम भारत की ओर आंख उठाकर देखेंगे तो भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि आज पाकिस्तान हमारे सैनिकों के शवों के साथ जिस बर्बरता से पेश आ रहा है, क्या वह दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि पाकिस्तान आपका माखौल उड़ा रहा है? उसके दिल में आपके प्रति रत्ती भर भी भय का माहौल नहीं है, खौफ का माहौल नहीं है। तो सुधांशु जी सवाल तो उठेंगे, क्योंकि यह दलगत राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, राष्ट्रीय सम्मान का विषय है। और आपकी नीतिगत कमजोरियों के चलते देश आज शर्मसार हो रहा है। आज पूरा देश आंदोलित है। बस मुझे कुछ सेकंड का समय दीजिए। मानक जी, आज पूरा देश आंदोलित है। सैनिकों के घर वाले लोग आंदोलित हैं, और आप पुराने तर्कों के सहारे अपनी सरकार को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। अरे मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आया है। कब तक आप चुनावी रोटी सेकते रहेंगे? अखिलेश जी ने बिल्कुल सही बात कही कि अभी कोई चुनाव का मौसम नहीं है, इसलिए शायद आप शांत पड़े हुए हैं। लेकिन अब यह देश केवल कोरे आश्वासन के भरोसे नहीं चलने वाला है, अब ठोस कार्रवाई की मांग करता है। सबसे खास बात यह है, सबसे अहम बात यह है कि आज तक आपने पाकिस्तान के प्रति किसी भी नीतिगत दृढ़ता का प्रदर्शन नहीं किया है कि पाकिस्तान के प्रति हमारी पॉलिसी क्या है। न तो देश में नक्सल घटनाएं रुक रही हैं, अर्धसैनिक बल और सैनिक उतनी ही संख्या में मारे जा रहे हैं। तो क्या बदलाव ला दिया आपने लंबी चौड़ी डींग। सुधांशु जी को स्क्रीन पर लीजिए, सुधांशु जी को स्क्रीन पर लीजिए नवल जी के साथ। सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी नीतियां सारी की सारी पाकिस्तान को डराने में, उसके मन में खौफ पैदा करने में नाकाम रही है। फायदा क्या फिर सुधांशु जी? नहीं, नवल जी ने बड़ा धारा प्रवाह अभी अपना विषय रखा,
और उस विषय के प्रवाह में शायद ये भूल गए कि आपकी पार्टी तो वो पार्टी है ना कि जब पटना में शहीद जवानों के शव पहुंचे थे एयरपोर्ट पे तो एक मंत्री नहीं गया था उन्हें रिसीव करने, सबके सब घरों में बैठे रहते। बताइए गया था कि नहीं? और उसी समय छाती ठोक ठोक के आपके मंत्री इशरत को बिहार की बेटी कहने में लगे थे ना। तो आप वो जो पार्टी है उसको कम से कम ऐसी बात बोलने से पहले, इस प्रकार के प्रवचन जेडीयू को बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। और जहां तक खौफ की बात है तो मैं कहना चाहूंगा क्या खौफ ऐसे पैदा होगा कि अगर भारत के इतिहास में हाफिज सईद ने कभी किसी मंत्री की शाबाशी दी है लाहौर से बैठकर तो किसको? यूपीए सरकार में उस समय के गृह मंत्री सुशील शिंदे को तथाकथित हिंदू आतंकवाद वाले बयान के लिए। इसलिए मैं कहूंगा आरोप प्रत्यारोप उचित नहीं है। अब ये तर्क नहीं चलेंगे, तुलना करेंगे अब ये तर्क नहीं चलेंगे। आपके गृह मंत्री को शाबाशी दे रहा है वो, और आपके पूर्व विदेश मंत्री जाकर पाकिस्तान में हिमायत कर रहे हैं कि मोदी जी को हटाओ, इसलिए इस प्रकार की। और आपकी पार्टी में कोई शहीद सैनिक के पास नहीं, और तो और जिनके एक मंत्री ने बोल दिया था शहीद तो होते ही मरने के लिए, और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने एक झटके में उन्हें पार्टी से निकाल दिया और उसे भीम सिंह को बीजेपी ने अपना लिया। नवल शर्मा एक सेकंड, नवल जी एक सेकंड, नवल जी। अरे भाई उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, कोई नेता आपका गया था जिस भीम सिंह को अपनी पार्टी से निकाल। एक सेकंड अखिलेश जी, अखिलेश जी एक सेकंड उनके बयान का खंडन किया था, नहीं किया। एक सेकंड सुधांशु जी, एक सेकंड सुधांशु जी, एक सेकंड नवल जी एक सेकंड, नवल जी एक सेकंड, नवल शर्मा नवल जी उस समय नीतीश कुमार आपका अध्यक्ष एक शब्द नहीं बोले थे। एक सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए। अखिलेश जी एक बात बताइए मुझे, एक सेकंड नवल शर्मा एक सेकंड, नवल जी एक सेकंड, नवल जी एक सेकंड। देखिए पॉलिटिकल तूतू में हम फंस जाते हैं। अखिलेश जी मुझे एक बात बताइए, अखिलेश जी हम क्यों नहीं एक साथ खड़े हो सकते? अखिलेश जी सरकार को घेरिए, सवाल पूछिए, लेकिन हम एक साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? अखिलेश जी पाकिस्तान के मसले पर देश से एक आवाज क्यों नहीं जा सकते? एक नेता ने अखिलेश जी हमारा अनुरोध है आपसे, हमारा अनुरोध है आपसे कि और लोग भी चुप हो जाएं और आप भी कृपया बीच में मत बोलिएगा। अखिलेश जी देखिए मुझे एक खामोश हो तो नवल जी तो मैं बोलूं। नवल जी एक सेकेंड, देखिए अभी आपका भी जवाब दे रहा हूं। सुधांशु जी उस तरह से अपनी बात रख रहे थे कि जैसे एक बच्चा फेल हो जाए और बताने लगे कि कोर्स के बाहर से तमाम प्रश्न आ गए थे, नाटो चली गई, आतंकवादी इधर आ गए, इस कारण से इधर घटनाएं बढ़ गई, तमाम ईरान तुरान पता नहीं क्या क्या बता रहे। अरे भाई आप कथा कथित बहुत बड़े स्वयंभू थे, जो सब निदान आपके पास था, सब वादे थे, और आप आज आप फेल हैं, ये बात। दूसरी बात बड़ी आपने भी कहा, हमारे सम्मानित जो फौजी भाई बैठे हैं उन्होंने भी कहा, विपक्ष का काम क्या है? जो सोई और कायरता पूर्वक मुंह ढके सरकार बैठी है उसको जगाना विपक्ष का काम है, वो हम कर रहे हैं। और इस चैनल पे भी हम वही कर रहे हैं कि ये सरकार जागो। सेल्फी और जहाज से घूम करके फोटो खिंचाना न विदेश नीति है न रक्षा नीति है। आप दुनिया से कहीं पाकिस्तान को एक रत्ती भर भी अलग थलग करने में कामयाब नहीं हुए। सेना तो बदला ले रही है, लेकिन आप तो साल संतरा आम अमरूद और बारात में बर्थडे में जाकर के घुटने टेक के चले आ रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकवादियों तक को आप बचा नहीं पा रहे हैं, यूएन तक में आपके खिलाफ चाइना यूज कर ले रहा है। हम ये कह रहे हैं आप सफल कहां हैं? कहीं नहीं सफल हैं। देश हार रहा है और आप चुनाव जीतने के लिए सिर्फ प्रचारक अखिलेश जब एक सेकंड रुक जाइए, अखिलेश जब एक सेकंड रुक जाइए, अब एक सेकंड रुक हम हमेशा अब एक सेकंड रुक जाइए, बिट्टा साहब हमेशा सरकार के साथ अब एक सेकंड रुक जाइए अखिलेश जी रुक जाइए, अखिलेश रुक जाइए। मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है, मुझे पता है बिट्टा साहब आपको भी बहुत दुख हो रहा होगा इस तरह की राजनीतिक तूतू में देखकर बिट्टा साहब, कि हमारे समय में नहीं हुआ, आपके समय में ये हुआ। बिट्टा साहब आपका भी दिल दुखता है क्या? मानक जी आप भी तो इस बहस को एक तमाशे की तरह बना लेते हैं, और मैं देखता हूं पाकिस्तान के अंदर वो हंसते होंगे हमारे पे, और जो जवान शहीद होते हैं उनके बिट्टा साहब तमाशा नहीं है। बिट्टा साहब माफ करिए, आपसे असहमत हूं मैं, तमाशा नहीं है ये। बिट्टा साहब हमारा मकसद सिर्फ एक ही होता है, रूलिंग पार्टी से सवाल पूछे, विपक्षी पार्टी को मौका दे सवाल पूछने का, आपको बुलाएं, सबके राय जाने। देखो और एक हेल्दी डिबेट। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब हमारे फौज के रिटायर्ड जर्नैल साहब ने क्या कहा? जिलानी अलगवादी नेता, Z+ सुरक्षा। अब क्या नई तकलीफ आ रही है उनको? उनसे को बातचीत नहीं कर रहा।
बैठे हुए हैं घर में, हताश हो चुके हैं, पत्थर मारने वाले को उत्साहित करते हैं। आगे क्या था? दिल्ली में लाओ बुलेट प्रूफ गाड़ियां, 5 स्टार होटल में रोको। अब क्या? अब हताश, अब कोई पैकेज नहीं। अगर गलती करोगे तो मरोगे। लड़ाई हो रही, उसका जवाब दिया जा रहा है। इनसे ना को पैकेज, ना इनका कोई इनके बात करे। जो सुप्रीम कोर्ट में अभी एफिडेविट दिया गया, बिल्कुल ठीक है कि देशद्रोहियों से बात नहीं होगी, इनसे इसी तरह निपटा जाएगा, ये इसी तरह हालात ठीक होंगे। अगर इस तरीके से हम बातचीत इनसे करते रहेंगे तो हालात ठीक नहीं होंगे, हालात इसी तरह ठीक होंगे। 18 जवानों का बदला 45 का लिया, उसके बाद ऐसी सर्जिकल फिट स्ट्राइक हो और ऐसे 100 आतंकवादियों को वहीं ठोका जाए, यही हाल है। इनसे कोई बातचीत नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है बेटा साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जैनी साहब मुझे एक बात बताइए, जो पाकिस्तान की बैट टीम है जी, उसमें आर्मी के रेगुलर जवान भी होते हैं और टेररिस्ट भी होते हैं। बैट टीम का मकसद यही है, इंडिया की टेरिटरी में घुसो, एलओसी पार करो, इंडिया को उकसाओ और कुछ ना कुछ वहां सैनिकों के साथ, उनके शवों के साथ अपमान करो, बर्बरता करो। ये बैट टीम जो है साहब, ये इनको इनसे कैसे निपटे? ये बहुत छोटा सा एक दस्ता होता है, ये 3, 4, 5 लोगों का दस्ता होता है। अच्छा, ये क्या है कि पाकिस्तान ने बड़ा अजीब तरीके से ये टीम बनाई हुई है। पाकिस्तान ने तो हाथ खड़े कर लिए, इसलिए हमने नहीं किया। आमतौर पे जो है ये आतंकवादी होते हैं, आमतौर पे ये टेररिस्ट होते हैं, मिलिटेंट्स होते हैं, लेकिन इनको शय पूरी पाकिस्तान आर्मी की होती है। बिल्कुल कवर फायर भी देता है। तभी हो सकता है क्या कि आदमी 250 गज बॉर्डर को क्रॉस करके चला आए और पाकिस्तान आर्मी को पता भी ना हो। आखिर उनकी पोस्ट से आते हैं, उनकी गाइडेंस से आते हैं, लेकिन करती पर ऐसे में जवाब कैसा हो? पाकिस्तान आर्मी कह रही हमने नहीं किया। नहीं, पाकिस्तान आर्मी इनको बिल्कुल बॉर्डर तक लाती है, उनको जीपीएस चेक करती है, उनका सब साजो सामान देख के और अंदर कर देती है। लेकिन ये जो है ये अंदर नहीं आते, ये वहीं पर करके ये जैसे एम्बुश किया। अभी ये 9 लोगों का पेट्रोल जा रहा था, सूबेदार परमजीत का और वो अपने सागर का पेट्रोल 9 लोगों का जा रहा था। अब पेट्रोल के बीच में इंसान टू इंसान, सिपाही टू सिपाही कुछ डिस्टेंस होता है। आपका समय आखिरी के 2 मौसम खराब है, पहाड़ की वादियां हैं, जंगल है, उसमें 2 आदमियों को एम्बुश करके दबोच के एक साइड ले जाके उनके सर पैर हाथ काट देना, कोई इतनी कायरता है? ये तो कायरता, नीचता है, ये कोई बहादुरी नहीं है, कोई बहादुरी नहीं है। तो बैट की जगह क्या कि जैसे आप खुद ही कल कह रहे थे, क्या हम कैट नहीं बना सकते कमांडो एक्शन टीम? क्या हम रैट नहीं बना सकते रैपिड एक्शन टीम? अरे इनको ठोको, जाके इनके जितने पोस्ट हैं आपस में सर्जिकल स्ट्राइक किया, बहुत अच्छा किया। मिलिट्री एक्शन हैज टू बी देयर, एक बड़ा मिलिट्री एक्शन हो ताकि पाकिस्तान को सबक मिले। लेकिन मैं बात वापस आता हूं उसी जगह पर, डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए। डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर रही हमारी सरकार। आपने किसने, एक प्रवक्ता ने बड़ी अच्छी बात कही, हमारे रक्षा मंत्री ने कल क्या कहा, वो माना मैंने कि वो वित्त मंत्री ज्यादा है और रक्षा मंत्री कम, लेकिन उन्होंने बोला कि ये एक पड़ोसी देश ने किया है। अरे क्या जाता था जेटली साहब आपका कहना कि ये पाकिस्तान ने किया है, लेकिन पाकिस्तान शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। तो ये एक साइक दिखाता है, ये एक साइकोलॉजिकल फेयर दिखाता है। कंफ्यूजन जो है पाकिस्तान नीति को लेकर, क्या यही वजह है सुधांशु जी? क्या बार बार हमारे जवानों के साथ पाकिस्तान कर जाता है? आप डायरेक्ट अटैक नहीं कर पा रहे हैं, इनडायरेक्ट बातें। पाकिस्तान की जो नीति है, जैसा जनरल साहब ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा इस बात को डिनाई करेगा, इस बात से इनकार करेगा कि उसने अपने कोई लोग भेजे थे। तो हमारी भी यही नीति रहनी चाहिए जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक में की थी। हम भी जाकर कार्रवाई करके आएंगे और वो उसको भी डिनाई करेगा जैसा उसने डिनाई किया था। ठीक है, आप डिनाइल मोड में रहिए, हम उसके अनुसार कार्रवाई करते रहेंगे। इसलिए हम पूर्णतः पाकिस्तान के विषय में स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट यानी रणनीतिक पक्ष पर शके साक्ष्यम समाचरित की नीति के अनुसार ही आचरण करेंगे और डिप्लोमेटिक यानी को हम लगभग अलग थलग करने में सफल रहे। आज चीन को छोड़कर कोई भी देश पाकिस्तान के साथ इस विषय पे खड़ा नहीं है, यहां तक कि उसके खास देशों में से मानने जाने वाले सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात भी आज पाकिस्तान के साथ है। बिल्कुल, जैनी साहब अक्सर कहते हैं टीवी पर कि केंद्र सरकार की, हिंदुस्तान की सरकार की कोई भी पार्टी रही हो सत्ता में, पाकिस्तान को लेकर कोई नीति रही ही नहीं। हम हमेशा रिएक्टिव रहते हैं। पाकिस्तान हमें बार बार नुकसान पहुंचाता है, हम उसका जवाब देते हैं, कभी डिप्लोमेटिकली, कभी किसी और तरह से, कभी सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर, और इसीलिए पाकिस्तान हमेशा हमको बैकफुट पर धकेलता आया है। मेरे पास टाइम बहुत खत्म हो गया, लेकिन मुझे पता है हमारे पैनलिस्ट की आज की राय से हमारे दर्शकों को यह मुद्दा और समझने में आसानी हुई होगी कि किस तरह राजनीतिक रोटियां इस पर सेकी जाती रही हैं, लेकिन राजनीति से इतर
इसका इलाज पाकिस्तान का इधर है। इस तरफ सरकार को देखना चाहिए और ऑपोजिशन पार्टीज को भी उसमें साथ में खड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए सुधांशु त्रिवेदी, अखिलेश प्रताप सिंह, MS बिट्टा, नवल शर्मा और जनरल जैनी।